जो भी मेरे दिल में प्रभु बात करता है, मैं आपके साथ बाँटता रहता हूँ। वैसे बाइबल में 31,173 वचन हैं, 1179 अध्याय हैं Mhm. और 7 लाख से भी ज़्यादा शब्द हैं। तो ये सारे में से कोई भी एक वचन पढ़ के आपके साथ बात करूँगा, फिर आज का समय निकालूँगा, 1 घंटा कैसे भी निकालेंगे और फिर अगर प्रार्थना घर में जाके मैंने प्रीचिंग किया और वचन सुनाया, ये सारी फ़ॉर्मेलिटी कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी रहेगी, वो एक काम जैसा रहेगा, एक ज़िम्मेदारी सी रहेगी। लेकिन उसमें अगर प्रभु की आत्मा काम नहीं कर रही है, तो उस मैसेज के लिए, प्रीचिंग के लिए कोई फ़ायदा नहीं, 1 घंटा खराब हो जाएगा। तो वो बात आज मैं नहीं चाहता, तो मेरे दिल में प्रभु ने जो भी दिया है, वो आपके साथ मैं बाँटना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई-बहनों, अ, व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय 19 वचन में हम जाएँगे। व्यवस्था विवरण विवरण 30 अध्याय और 19 वचन में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों की मैंने दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। आज का जो विषय प्रभु मेरे अंदर दे रहा है आपके लिए बताने के लिए, आशीष और शाप, 2 बातें आज इसमें से मैं बात करना चाहता हूँ। तो आज आप इस मंच पे आप सुबह-सुबह उठ के ठंड में आप उठ के यहाँ-वहाँ से इस मंच के ऊपर जुड़ गए हैं। कोई लोग काम पे जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, कोई लोग खेती में जाते हैं। सुबह का समय यानी कि हमारे सारे दिन भर की जो हमारी शुरुआत का समय रहता है कि दिन भर के काम के लिए, बाकी सब के लिए हम तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस मंच पे आके जुड़ जाते हैं, समय निकाल के। ये सब हम परिश्रम, कष्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और हम बहुत सारे मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोग इस मंच के ऊपर आ जाते हैं। अभी आज तो 53 यानी कि अभी 60 हो गए, लेकिन 100 से भी ज़्यादा लोग आते हैं। कम से कम 700 लोग, 700 से भी ज़्यादा लोग हर घर प्रार्थना करके के सदस्य हैं और हर एक मंच पे पास्टर सोल आते हैं, कोई पास्टर साहब आते हैं, भगत साहब आते हैं और बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पे आते हैं, सेवकाई करते हैं। तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आप लोग जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम आते हैं आशीष पाने के लिए। हम आते हैं प्रभु से कुछ अद्भुत पाने के लिए। हम आते हैं ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का बड़ा काम हो जाए। हम आते हैं हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। हम आते हैं हमारे प्रांतियों प्रार्थना विनतियों को जवाब मिले। हम आते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ और समाधान आ जाए। सही है या गलत है? सही है। सही है। यस। सही है, सही है। यस थोड़े पादर में मैं सही है। कहना चाहता हूँ थोड़े में मैं कहना चाहता हूँ एक शब्द में, हमें आशीष चाहिए। हम आशीषित लोग हो जाएँ। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की तरफ से हमें परमेश्वर की तरफ से आशीष भरे लोग हो जाएँ। यही हम चाहते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति यही चाहता है। दुनिया में जितने भी लोग भगवान, भगवान, ईश्वर, ईश्वर, खुदा, खुदा, गॉड, गॉड, अल्लाह, अल्लाह करके जो भी लोग अपने-अपने धर्म के अनुसार अपने-अपने खुदा और भगवान ईश्वर की तरफ भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते भी, इसीलिए करते हैं कि हमें सुख समाधान आए, शांति आए, आनंद आए, खुशी आए, घर में बेदारी, बरकत आए, आशीष पाए। इसीलिए सब लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन बाइबल आज आपको और मुझे क्या कह रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बारे में मैं चंद बातें बताना चाहता हूँ। आमीन। सुनने वाले जो भी भाई-बहन हैं, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हर एक व्यक्ति के लिए ये संदेश होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो ले ले। आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है, उसको छोड़ दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा है। उस वचन में ये लिखा है कि मैंने आपके सामने आशीष और शाप रखा है। क्या चुनना है, ये आपके हाथ में। परमेश्वर पिता ने इस्राएल लोगों के सामने
4 बातें रखी, मृत्यु और जीवन, आशीष और शाप। तो आज मैं आपके सामने आशीष और शाप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपके सामने आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है, कल आज युगों एक जैसा ही है, वो हजारों साल पहले बताया गया वचन आज भी वो वचन जीवित है, अभी वो अस्तित्व में है। आज वही वचन इस्राएल को बोला हुआ आपको और मेरे सामने आया है। तो आप क्या चुनेंगे? देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने चुनाव दिया है। परमेश्वर पिता कभी मनुष्य को जबरदस्ती नहीं करता, वो दबाव नहीं देता। परमेश्वर पिता मनुष्य को कुछ देना चाहता है तो जबरदस्ती तो नहीं देगा, दबाव डाल के, पीट के, मार के, या कुछ डर दिखा के, डरा धमका के कुछ परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर जो भी देना चाहता है ना, वो परमेश्वर देता है। तो मनुष्य को लेने के लिए चुनाव करना चाहिए। मनुष्य को चुनाव की शक्ति है, यानी कि हमारे पास चुनाव करने की एक बुद्धि और ज्ञान है। हम जब बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वस्त्र के दुकान में जाते हैं, हर तरफ जो भी हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए, हमें जो भी उपयोग में लाने वाले जितने भी वस्तुएं की दुकानें हैं, वहां पे जाते हैं। यानी कि डॉक्टर, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, या बाल काटने के लिए जाते हैं, कुछ भी हो, चप्पल की दुकान में जाते हैं, जो भी मनुष्य के लिए चाहिए। हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। चुनाव करना मतलब जो अच्छा है, जो अच्छा है, बढ़िया है, उसको हम लेते हैं। सही है या नहीं? सही है, बस सही है, बस है कि नहीं? सही सही है है, ना? प्रेज़ द लॉर्ड सही जीसस। है, सही है। हाँ, आप चुनाव करेंगे। हमें हर एक बात के लिए आप सोचेंगे, समझेंगे और अब फिर निर्णय लेंगे, अरे ये सही है, मुझे यहाँ ये करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर ने आज आपके सामने मेरे चुनाव रखा है। क्या चुनना है? आशीष या श्राप? तो आप सब कहेंगे नहीं, हमें श्राप नहीं चाहिए, हमें आशीष चाहिए। सही बात है। तो आज मैं आपके सामने श्राप क्या है और कैसा आता है उसके बारे में बताऊंगा। ऑटोमेटिक आशीष मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। आशीष कैसा मिलता है बताने से अच्छा है कि श्राप क्यों मिलता है। वो उसके अंदर से वो श्राप क्यों मिलता है, उसके अंदर अगर उसका कारण ढूंढेंगे, श्राप क्यों मिलता है, कैसा आता है, उसके कारण ढूंढेंगे, कैसा आता है वो सुन ढूंढेंगे, तो ऑटोमेटिक आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आज मैं वचन जो रखा है आपके सामने, आशीष और श्राप चुनाव करना है हमें। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कहा था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मनुष्य के जीवन में श्राप कहाँ से आए? श्राप का मतलब क्या होता है? श्राप का मतलब यही होता है, इंग्लिश में कर्स्ड, यानी कि शापित है। शापित यानी कि श्राप का मतलब होता है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर के तरफ से आने वाले हर एक कृपा और अनुग्रह के सामर्थ्य, इससे दूर हो जाना, उसके दरवाजे बंद हो जाना। शापित एक धब्बा है मनुष्य के जीवन के ऊपर। शापित का मतलब है यहाँ पे परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर की तरफ से आने वाले सारे आशीष के दरवाजे बंद हो गए, फिर वो कुछ भी करे। शापित व्यक्ति का मतलब है परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसको परमेश्वर के सामने पूरी तरह से वो भटक गए आदमी है। परमेश्वर से दूर हो गया व्यक्ति है, जिसके पास परमेश्वर की तरफ जाने के लिए रास्ते बंद हो गए, परमेश्वर की तरफ से आने वाले आशीष के दरवाजे बंद हो गए। ऐसा शापित व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति के जीवन में एक धब्बा लगता है और व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर के और विश्व के बीच में
एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है कि परमेश्वर की तरफ उसकी प्रार्थना नहीं जाती और परमेश्वर की तरफ से उसको जो आना चाहिए सामर्थ्य और आशीष वो बंद हो जाते। उसको बोलते हैं शापित व्यक्ति। आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बने? नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं हाँ? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे बिल्कुल भी नहीं। ये शब्द अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चाहिए हमें। लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन के लिए शाप बटोरते रहते हैं। कैसे? चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं क्या? यस यस चलिए बताइए। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी निकालेंगे, हम फटाफट निकालेंगे। जाने अनजाने में हमने शाप को बटोरा रहता है। आमीन। इसीलिए हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं। हम कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें फल नहीं मिलता। जीवन में शांति और आनंद नहीं आती है। दुख और परेशानी से जीवन भरा रहता है। हमेशा हम कुड़कुड़ाते हैं। कितना भी आए तो तृप्ति नहीं आती, समाधान नहीं आता। ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं। मुझे लगता है वो एक शापित अनुभव है। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 10 और 12 वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। वचन से ही बात करूंगा और फिर उसके बाद हम प्रार्थना भी करेंगे। शायद ये संदेश अगर बड़ा हो जाए तो मैं 2 भागों में उसको बांटूंगा, नहीं तो आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाँ ये विषय बहुत बड़ा है। उसको समझना है तो बड़ा समय चाहिए। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 10 और 12 वचन में हम जाएंगे। सुन रहे क्या? ठंड में सो गए? हालेलुया। सोए नहीं हम लोग। यस। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अभी ये घटना आपको मालूम है, कैन और हाबिल की 2 भाइयों की कहानी। ये कहानी नहीं है, घटना है। हम जानते हैं कि जब उत्पत्ति की शुरुआत हो गई तो पहले उसमें एदेन वाटिका में आदम और हवा को रख दिया और परमेश्वर उनको आशीष दी कि फूलो फूलो और धरती के ऊपर अब सत्ता बनाओ और सबको काबिज करो। जब उनको संतान हुई, पाप, उन दोनों ने पाप किया। पाप करने के बाद धरती शापित हो गई और शैतान को भी शापित किया और परमेश्वर से उनको दंड मिला, आदम और हवा को, पहले मनुष्य को और पहले स्त्री को। और वहीं से उनकी संतति जब हो गई तो 2 बेटे हो गए, जैसे हम बोलते हैं काइन और हाबिल। 2 थे ना, राइट? यस हालेलुया। Praise the Lord Jesus। और वहां पे हम देखते हैं कि हाबिल और काइन दोनों भाई थे। एक ही गोद में से पैदा हुए, एक ही लहू से पैदा हुए, एक ही माँ के गोद से पैदा हुए भाई। Praise the Lord Jesus। बंधु, ब्रदर, भाई। तो अगर हम भारत देश में रहते हैं तो हम कहेंगे हम राष्ट्र बंधु हो गए। राष्ट्र बंधु। मैं भारत देश का हूँ तो सारे भारतीय मेरे क्या है ना? हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है और सारे भाई भारतीय मेरे भाई बहन है। राष्ट्र के हिसाब से हम एक दूसरे के भाई बहन है, लेकिन खून के हिसाब से नहीं। सच्चे भाई कौन होते हैं? जो एक माँ से, एक गोद से पैदा हो जाते हैं, एक लहू से पैदा हो जाते हैं। ये दोनों ऐसे ही थे। हम किसी का भी भाई कह सकते हैं, किसी के भी भाई कैसे आप, ब्रदर कैसे आप। तो ये एक भाईचारा बोलने से कौन सा, एक आत्मा का भाईचारा, एक भाईचारा, सामाजिक भाईचारा, लेकिन लहू से पैदा हो, एक गोद से, एक गोद से, एक माँ के गर्भ से
और एक ही माँ का दूध पिया, एक ही माँ की गोद में खेले, एक ही माता पिता के लहू उसके अंदर है। यानी कि इतना करीबी रिश्ता है भाई बहन दोनों, हाबिल और कैन। लेकिन वहां पे हम जानते हैं कि हाबिल को कैन ने क्या किया है, मार दिया है, उसका मर्डर किया है। उसको मर्डर किया है काइन ने। कारण क्या था? कुछ नहीं कारण, छोटा कारण था। हाबिल ने परमेश्वर को अपने, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, अपने भेड़ बकरियों में से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ अर्पण किया भेड़ बकरी में से। और हाँ, काइन जो था खेती बाड़ी करने वाला था, उसने क्या किया, खेती बाड़ी में से कुछ अनाज को परमेश्वर की वेदी के ऊपर अर्पण किया। लेकिन परमेश्वर पिता ने हाबिल के अर्पण को स्वीकार किया, काइन के इसके लिए स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, लेकिन दोनों के बलिदान और अर्पण में फर्क क्या था? काइन के अर्पण में लहू था, जीवन था। हाबिल के अर्पण में लहू था, जीवन था। और काइन के इसमें सिर्फ अनाज था। अनाज यानी खेती का, चावल होगा, गेहूं होगा, वो दे दिया, जिसमें जिसमें क्या है, लहू या उसमें जीवन नहीं है। और परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवन देने वाला है। जीवित परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर को जीवित अर्पण होना चाहिए, जीवित अर्पण जिसमें जान है, जिसमें लहू है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, नए नियम में, कृपा युग में ऐसे लिखता है कि आत्मा और सच्चाई से। इसके मतलब है, दाऊद कहता है, जिंदा लोग तेरी आराधना करेंगे, मरे हुए करेंगे क्या पिता? मेरे प्यारे भाई, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। लेकिन यहाँ पे जीवित परमेश्वर को उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, तो उसके लिए जीवित यज्ञ अर्पण होना चाहिए। और वो जो है हाबिल ने दिया, परमेश्वर ने स्वीकार किया। लेकिन काइन ने दिया हुआ, जिसमें जीवन नहीं था, जिसमें लहू नहीं था, इसीलिए शायद उसके अर्पण को परमेश्वर ने नकारा होगा। तो इसके वजह से उसको ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गई, जलन आ गई, उसके अंदर गुस्सा आ गया, और उसने काइन ने क्या, अपने भाई को मार दिया। इसके वजह से, मारने के वजह से परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से कहा, तेरा भाई का लहू धरती के ऊपर गिरा है, लहू चिल्ला रहा है मेरे तरफ, इसीलिए तूने ये क्या किया? अभी तू शापित है, जहां जहां जाएगा, तू जो जो करेगा उसमें तुझे आशीष नहीं मिलेगी, तो भटकने वाला रहेगा, नफरत से भरा रहेगा। जो भी तू करेगा उसमें तुझे कोई आशीष नहीं मिलेगी। पहला जो कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, जो भी व्यक्ति अपने भाई और बहन को दुख देता है, अपने भाई यानी कि एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ, एक लहू से बना हुआ, एक माँ का दूध पिया हुआ भाई और बहन अगर एक दूसरे से झगड़े करते हैं, उनको निंदा करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, बातों से जख्मी करते हैं, जीने के लिए उनको तकलीफ देते हैं, प्यार नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो है आशीष कैसे पाएंगे? आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। हालेलुया। अगर आपको आपके सगे भाई के साथ, बहन के साथ कोई दुश्मनी है, नफरत है, गुस्सा है, कड़वाहट है, इसीलिए प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इसीलिए आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, इसीलिए आप शाप को बट रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में आनंद और खुशी नहीं आ रही है, इसलिए भटकने जैसे हो गए हैं। आज इसी समय कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। अपने भाई और बहन से किया हुई नफरत, जो झगड़ा, हालेलुया, जो परेशानी आपके दिल में अपने भाई के लिए खड़ा कर रहे हैं, इसी समय आपको चाहिए, परमेश्वर आपको कह रहा है, आपको अगर आशीष चाहिए, अपने भाई बहन के साथ का झगड़ा खत्म कर दो। उसके साथ जो भी है, अपने भाई को आपने गलत कहा होगा, पागल कहा होगा, मूर्ख कहा होगा, उसके लिए क्षमा मांगो, उसको माफी कर दो। तभी कुछ लोगों के जीवन में आज परमेश्वर की आशीष उतरने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत खतरनाक ये बात है।
देखिए, भारत देश, ये भूमि, इस भूमि में मैं पैदा हुआ। मेरे माँ ने इस भूमि में मुझे पैदा हुआ। अगर भारत माता को माता कहते हैं, तो सारे भारतीय मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। अगर मेरे भारतीय भाई को मैं अगर मनुष्य होने के नाते अगर मैं उसको नीचा दिखाता हूँ, नीचा जाति का कहता हूँ, उसको गलत कहता हूँ, वो पागल है और उसको मैं धिक्कारता हूँ, उसकी नफ़रत करता हूँ, उससे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए शाप बटर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? हालेलुया। Yes, हालेलुया। hallelujah. एक माँ से एक माँ के गोद से पैदा हुए और एक धरती से पैदा हुए, एक देश में पैदा हुए। अगर लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर और नीच नूच के ऊपर, तो मैं कहता हूँ आशीष नहीं बटोर रहे हैं, अपने लिए शाप बटोर रहे हैं। वो लोग एक माँ से गोद से पैदा हुए, एक लहू से पैदा हुए, एक माँ का दूध पिए। वो भाई और बहन अगर एक दूसरे प्रेम नहीं करते, एक दूसरे को सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, नफरत लेके घूम रहे हैं, ऐसे लोग कैसे आशीष पाएंगे? ये कैन ने हाबिल को मार दिया और कैन के लिए परमेश्वर ने आशीष नहीं, शापित कर दिया उसको। आज कितने लोग इस शाप को बटर रहे जाने अनजाने में। हमें लगता है मसीह हैं, प्रार्थना करते, चर्च में जाते, कलीसिया में जाते। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए, परमेश्वर के बच्चे बने, हम सब भाई बहन हैं। अभी मलाकी 2:10 में कहा है कि एक ही पिता ने, एक ही ईश्वर ने हमें निर्माण किया, हम सब परमेश्वर के बच्चे, वो हमारा एक ही पिता है। फिर भी हम हमारे भाई के साथ नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, उसका तकलीफ देते, रुकावटें डालते होते, नीचा गिराते हैं, उसके पीछे खींचते हैं, मदद करने के समय मदद नहीं करते, उसका धिक्कार करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हम आशीष नहीं बटोर रहे हैं, आप शापित बटोर रहे हैं। आज की सुबह के दिन में मैं कहना चाहता हूँ कुछ भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से प्रभु चाहता है कि आप आशीष पाए। प्रभु चाहता है कि वे आशीषित बने। प्रभु चाहता है कि परमेश्वर की तरफ से आपको मदद और सहायता मिले। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप आशीष का कारण बने। लेकिन कुछ लोगों ने अपने लिए इस गंदे काम करके आशीष को नहीं, शाप को बटारा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा आज बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। बंधु प्रीति, भाईचारा, भाई भाई का प्रेम यहाँ पे प्रभु चाहता है। हालेलुया। एक माँ से, एक गोद से पैदा हुए, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है, जलन है, नफरत है। ऐसे लोगों को प्रभु कभी आशीष नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये पहला कारण है, अपने भाई और बहन को प्रेम करो। अपने भाई बहन के साथ सहयोग दीजिए, उनको उनका नफरत मत कीजिए। भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, भाई बहन को स्वीकार कीजिए, भाईचारा बना रखे, तभी प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। आप जो भी करोगे परमेश्वर उसको आशीष देगा। काइन को बोला तूने ये बहुत गलत किया, इसीलिए तू जो भी करेगा वो शापित होगा, तू भटकता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे भाई बहन, अशांति में जीने वाले, परेशानी में जीने वाले, गुस्से में जीने वाले, नफरत में जीने वाले, रूठ के बैठने वाले, अपने भाई को भी ठुकराने वाले, उसकी निंदा करने वाले, उसके 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 गुनाहों का क्षमा न करने वाले, ऐसा कोई भी मसीह भाई होगा, बहन होगी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आशीष को नहीं, शाप को बटोर रहे हैं और कहते हैं मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं, खुशी नहीं, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे फल नहीं मिल रहा है। पास्टर साहब, मेरे घर में प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहे हैं, मुझे प्रार्थना में आने के लिए इच्छा नहीं हो रही है। पास्टर साहब, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ये क्या है? आशीष है या शाप है? एक शाप का ही तो फल है। ऐसे लोगों को प्रभु कह रहा है, जांचो परखो,
अपने भाई से प्रेम करते हैं क्या? आप अपने बहन से प्रेम करते हैं क्या? आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं क्या? या नफरत भरे दिल से जह रहे हैं? कायन के लिए स्वर्ग से शाप आया। आज प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। भाईचारा बने रखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। चाहे वो आपका जाति का हो ना हो, धर्म का ना हो, समाज का ना हो, लेकिन वो मनुष्य है। वो भी परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। हमें मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने सिखाया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, अपने दुश्मन से प्रेम करो। तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खिलाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोगों को सिर्फ प्रेम करने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है। ऐसे लोग आशीष पाए हुए लोग हैं। हमें शाप को नहीं बटोरना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नफरत की आत्मा को खत्म करना है ना मेरे साथ आप लोग? यस हालेलुया यस Yes, hallelujah. यस 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 आमेन ये हालेलुया वास्तविकता है ना? दुनिया में वास्तविकता चल रही है कि नहीं? यस चल रही है। चल रही है। धन धन के ऊपर से, घर के ऊपर से, जमीन जुमला, दौलत के ऊपर से, जात के ऊपर से, समाज के ऊपर के इतने सारे लोग अपने भाईचारे को खत्म कर रहे हैं और कहते हैं हम भाई भाई हैं, लेकिन दिल के अंदर कड़वाहट है, दुश्मनी भरी है, नफरत भरा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग से परमेश्वर उनको कभी आशीष नहीं देगा। शाप और शाप रहेगा। आदाम के पाप की वजह से प्रभु बोला तेरी धरती शापित होगी, तू जो करेगा वो शापित हो जाएगी। ये श्राप हमें बटोरना नहीं है, हमें चुनना है, आशीष चुनना है। आज सुबह के दिन इस मंच को छोड़ने से पहले, लेफ्ट होने से पहले आप आशीष लेके जाओ, शाप को नहीं। हालेलुया। ये आशीष का वचन आज आपके लिए तेरा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसलिए अपने भाई के लिए, बहन के लिए अपने दिल में प्यार रखो, क्षमा करो, माफ कर दो, स्वीकार कर दो, रिश्ता बना लो। जो लोग अपने भाई से नफरत करके रिश्ता तोड़ बैठे, मैं उनको कहना चाहूँ रिश्ता बनाओ। चाहे वो भाई गलत होगा, उसमें गलती होगी, आपके तरफ से उसके जाके क्षमा मांगना है, तभी तो प्रभु आपको आशीष करेगा। ये पहला कारण है हमें आशीष से दूर होने का। जो स्वीकार करेगा आज का वचन, वो आशीष के मार्ग खोल देगा उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दूसरा कारण मैं आपके सामने रखना चाहता, सबसे बड़ा कारण रखना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं क्या? हालेलुया Yes. हालेलुया अभी तक जो मैंने बताया आपको मालूम है वास्तविकता है कि नहीं? सही बात है ये। सही बात है बराबर। सही है कि नहीं? वास्तविकता है। सही बात यस है। सही है सही आपको क्या करना है? आशीष लेना है, शाप बटोरना है। आशीष लेना है। आशीष बहुत लेना सारे है लोग कहते हैं यीशु मसीह के घर में आशीष हूँ, लेकिन वो ऐसे काम करेगा तो कैसे आशीष को गवा देगा? प्रेज द लॉर्ड जीसस। उत्पत्ति की किताब 9वें अध्याय में जाएंगे। ये सबसे बड़ा अभी कारण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण जो हमेशा हमारे जीवन में आ रहा है, अभी पुराने नियम का है, लेकिन इसका अनुभव अभी भी आ रहा है सब लोगों को। उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दे और उससे उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश और सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वालों जंतु और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहे। ये सो तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम आगे 18 वचन से पढ़ते हैं। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और एपेत थे। राम कनान का पिता हुआ। नूह के तुन पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान का पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को भी बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपने मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा।
जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। ये घटना तब की है जब दुनिया में मनुष्य जाति का वंश 6 अध्याय में पढ़ते हैं, जल प्रलय से परमेश्वर ने नष्ट किया था, और उस जल प्रलय में से नूह को धर्मी बना के नूह को परमेश्वर ने क्या कहा, अपने लिए एक जहाज बना दे, और 8 लोग नूह के पुत्र, उसके बीबिया और पति पत्नी ऐसे बनेगा, 8 लोग उस बच गए, उस जल प्रलय से और नाश से बच गए, और उनको फिर से परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ। परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी, उनको आशीष दी बोले। तो इस तरह से नूह बढ़ने लगा, नूह किसानी करने लगा। नूह धर्मी था, लेकिन जब वो किसानी करने लगा तो उसमें क्या किया? दाख की बारी लगाई, दाख की बारी लगाई, यानी कि अंगूर, दाख। अरे कोई भी चीज आप जितना जितना ज्यादा खाओगे ना, उतनी नशा आ जाएगी। जितना आप ज्यादा खाओगे उतनी नशा आ जाएगी। अगर आप भोजन भी ज्यादा खाओगे तो आपका नशा जैसा हो जाएगा। अब ये तो दाख दाख था, दाख की बारी थी, उसने दाख लगाया, उसमें से दाख लाता सो मतवाला हो गया दाख मधु पीकर। दाख मधु का मतलब शराब नहीं है, उसने ज्यादा पिया होगा, बहुत सारा पिया होगा, और उसको नशा आ गई और सो गया। लेकिन कैसा सो गया? नंगा सो गया, कपड़े नहीं बदन के ऊपर। अब ये नूह कौन था? परमेश्वर के नजर में धर्मी था, धर्मी था, योग्य था। कभी कभी क्या हो जाता है, धर्मी जन से भी कभी कभी गलती हो जाती है, धर्मी जन से भी कभी कभी गलती हो जाती है ना? यस यस हालेलुया। मनुष्य है तो गलती हो जाएगी, यस मानव जात है, गलती हो जाएगी। मनुष्य तो परमेश्वर ईश्वर के जैसा नहीं है, ईश्वर जैसा है, लेकिन वो पूरी तरह से ईश्वर नहीं बना। तो वो क्या है, गलती कर बैठता है। इसने भी थोड़ी सी गलती की होगी, अनजाने में जाने में नंगा सो गया। इसके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे उसको। एक था कौन? हाम, शेम और याफेत। उसमें का जो छोटा पुत्र था, हाम था, उसने क्या किया? अपने पिताजी का नंगापन देखा, बाप का नंगापन देखा। उसने देखा तो देखा, अपने दोनों भाई को बुला के भी कहा कि हमारा पिता नंगा सो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात दुनिया में अभी बहुत चल रही है। क्या है मालूम है? अपने बाप का नंगापन को देख के उसने उस बाप के गलती को, नंगेपन को और भाइयों को भी फैलाया। लेकिन 2 जो भाई थे, शाम और हाफेत ने क्या किया? शेम और हाफेत ने क्या किया? चादर लाई, उल्टे पैर चले, और अपने भाई बाप का नंगापन नहीं देखा, उल्टे पैर चल के उन्होंने उल्टे ऐसा करके उसके ऊपर चादर डाल के उसका नंगापन को ढांप दिया। शेम और हाफेत ने नहीं देखा, लेकिन हाम ने देख के चारों तरफ फैला दिया। जब नूह का आंखें खुल गई, उसको पता चला, छोटे बेटे ने मेरा नंगापन को देखा और भाइयों को बताया, तब उसने उसको शापित कर दिया। उस शेम हाम जो लड़का था उसको शापित कर दिया, तू गुलामी में जाएगा, तेरे भाई की सेवा करेगा, गुलामी हो जाएगा तेरी, जो कनान का पिता बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें से प्रभु कुछ लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया, आमीन। 2 भाइयों ने अपने पिताजी का नंगापन ढांप दिया, वो आशीष पाए, उनको आशीष दिया प्रभु ने। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास होगा। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के स्तंभों से बसे। जिन्होंने अपने बाप का नंगा को ढांप को उसको आशीष मिला, जिन्होंने वो नंगा पहन को फैलाया उसको शाप मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से प्रभु और आपको मुझे क्या सिखा रहा है? हालेलुया। अपने 2 प्रकार के पिता हैं, एक हैं शरीर के जन्म देने वाले, दूसरे हैं आत्मिक जन्म देने वाले, जिन्होंने आपको वचन सुनाया है, उद्धार का संदेश दिया है, वचन का बीज बोया है, और आप आत्मिक रूप से नए हो गए हैं, जीवन पाए हैं, उद्धार पाए हैं,
वचन के सुसमाचार के अनुसार कोई आपका आत्मिक पिता बन गया है, वो एक आत्मिक पिता, दूसरा एक पिता जो आपका शरीर के रूप में जन्म दिया है। ये दोनों पिताजी के गलतियों को, अपराधों को, उनके उनके सारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कमियों को अगर कोई पुत्र या पुत्री औरों को भी बताती है, फैलाती है दुनिया में, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आशीष नहीं बटोर रहे, शाप बटोर रहे, है ना। मेरे साथ है क्या आप लोग? Yes, hallelujah, Pastor ji. Yes, hallelujah. Pastor ji. Yes, yes. Very मैं nice. आज आपके सामने कह रहा हूँ, आप क्यों आशीष नहीं हो रहे? कुछ लोग आपके आत्मिक पिता के बारे में आप क्या कर रहे हैं? दुनिया में उनके गलतियों को, उनको अपराधों को, उन्होंने किए कुछ ऐसी गलतियों को, पापों को आप क्या है दुनिया में यहाँ वहां फैला रहे, उनकी बदनामी कर रहे, उनका नंगापन आप सबके सामने ला रहे। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब आप देना। हम सबको पिताजी हैं? हाँ. Yes. है आपको पिताजी है। अगर आपके पिताजी कोई गलती करती है, कोई गुनाह करते हैं या कोई पाप करते हैं, क्या आपके पिताजी का वो गुनाह या पाप या वो गलतियों को गांव में ढिंडोरों पिट के आप बताएंगे कि मेरे बाप ने ये गलती की या पाप किया? नहीं. हाँ? नहीं बताएंगे बताएंगे। क्या? नहीं बताएंगे. नहीं बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप अपने पिताजी के गलतियों को, अपराधों को, पाप को क्या करेंगे? ढक देंगे. ढक देंगे, नजर अंदर कर देंगे। हो गया मेरा पिताजी, प्रभु धन्यवाद, ऐसे करके छोड़ देंगे। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के पापों को, गलतियों को, कमी घटियों को यहाँ वहाँ कान में जाके बोलना, वो ऐसा है, वो वैसा है, पॉल लट ऐसा है, वो ऐसा है, वो पॉल सॉल पास्टर ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, मतीस भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? लोगों को, गलतियों को, अपराधों को, उनके और सारी चीजों को आप क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? उनको गलतियों को, अपराधों को ढक नहीं रहे, ढाप नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं, उनको ओपन कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है ना, आशीष नहीं बट रहे, वो शाप को बट रहे। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है, बंद कर दो, ये बंद कर दो, सुनना और सुनाना बंद कर दो ये काम। अगर कोई आके मतीस भाई ऐसा है, वैसा है, वैसा है कहेगा ना, उसी समय उसको रोक दो वहां पे। मुझे ये नहीं सुनना है। मेरे बारे में अगर कोई आपको कहे वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये किया, अरे परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। तू कौन होता है मेरे न्याय करने वाला? इसीलिए जो कोई आपसे ऐसी कोई कहता है मेरे बारे में, और किसी के बारे में, किसी पास्टर के बारे में, किसी बहन के बारे में, कोई आपके कान पे अगर कानाफूसी करता है, आपके सामने आके चुगली करता है, उसके गलतियों को आपको बताता है, तो उसको सुनो मत। जब आप सुनेंगे ना, आप 10 लोगों के पास फैलाएंगे। ये आत्मिक गोल, आत्मिक मंडल जो है ना, आत्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड इंटरनेट से भी ज्यादा फास्ट है, इंटरनेट से भी ज्यादा। मुंबई में अगर किसी पास्टर से कुछ गलती हो गई ना, एक क्षण के अंदर सारी दुनिया में फैल जाएगी। इसके पास से, इसके पास से, इसके पास से, इसके। अभी तो ये तो सोशल मीडिया है, एक क्लिक करो, दुनिया में चारों तरफ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है क्या, आपकी इस गलती की वजह से वो व्यक्ति का जीवन तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके आशीष नष्ट हो जाएंगे। इस नूहा की से गलती हो गई, मानने नूह की गलती हो गई, और ये बेटों ने क्या किया, एक बेटे ने उसका नंगापन देखा और औलों को भी बताया। हमारे गलतियों की, दूसरे की गलतियों को हमें क्या करना चाहिए? फैलाना नहीं है, सुधारने के लिए उनको मौका देना है। गलतियों को, अपराधों को ढांपना है, उसको झकना है, उसको नजरअंदाज करना है, उसको क्षमा के लिए, माफी के लिए अवसर देना है, ना कि उसको फैलाना है। वास्तविकता है कि नहीं? Yes, यस यस पास्टर जी, सही बात है. सही बात है। कलीसिया में आएंगे, मंदिर में आएंगे, पूजा अर्चना कराएंगे, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन दिल में बाहर जाके कहेंगे
अरे वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा किया, आपको मालूम है क्या? इस तरह से उसके कान में जाएगा, वो दूसरे के कान में, वो तीसरे के कान में, ऐसे कर करके एक व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देंगे आप। जीने को उसको मजबूर कर देंगे। ऐसे हालत में जीने वाले, ऐसे काम करने वाले लोगों को परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा या शाप देगा? हाँ? श्राप देगा। श्राप देगा पास्टर जी। बहुत सारे लोग चुप हो गए अभी, चुप हो गए। बहुत श्राप सारे लोग देगा। चुप हो गए, हाँ। बहुत सारे लोग चुप हो गए अभी, है ना? सही बात है। क्यों मालूम है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों चुप हो गए? अरे हम दुनिया में जी रहे हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, झारखंड में और रांची में चाईबासा में आऊंगा। जब उधर आऊंगा तो कोई आएगा, अरे कौन वो पास्टर सोल, उसके पास क्यों जा रहे हैं आप? अरे कौन मत उसके पास क्यों जा रहे हैं आप जब मुंबई में आएंगे, कौन पॉल लटे, अरे वो गंदा आदमी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग शाप को नहीं, आशीष को नहीं, शाप को बटर रहे हैं, और औरों को भी शाप बांट रहे हैं, औरों को भी शाप बांट रहे हैं। मेरे साथ है क्या आप लोग? मानने हैं नूह से गलती हो गई, नूह से गलती हो गई। वो धर्मी था, अच्छा था, परमेश्वर को चुना था, लेकिन उससे गलती हुई, क्या करे? दाक मोदी पी के सो गया। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हम आए और उसको आनंद आ गया, अरे मेरा पिता नंगा है, नंगा है, देखो मेरा पिता नंगा है, उसको आनंद आ गया। इतना ही नहीं, भाई को भी बोला, आओ आओ मेरा पिता नंगा है। लेकिन वो दो भाइयों ने क्या किया? अपने पिताजी का नंगापन नहीं देखा, उसको चादर से ढांप दिया, देखा भी नहीं। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, इसको शाप मिला। बचे रहे इससे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये दुनिया बड़ी है। दुनिया में आज ये दुनिया इतनी बड़ी कि हम दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी आपके कान पे ऊपर कोई भी आके बताएगा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा। अरे आप छोड़ दो प्रभु के हाथ में, परमेश्वर को, वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और क्या बता सकते हैं? किसी ने गंदा काम किया और आज उसके गंदा काम को हम डिंडोरा पीट पीट के दुनिया में बता रहे हैं, वो गंदा है, गंदा है, गंदा है। क्या बताएंगे? परमेश्वर अगर उसके ऊपर दया करके, करुणा करके, उसने किया हुआ गंदा काम को क्षमा करके, उसको पश्चाताप करके, उसको अगर नया जीवन दिएंगे और उसको स्वर्ग में लेके जाएंगे, क्या पता। लेकिन आपने जो बोया है, गंदा बोया, उसका क्या? इसीलिए परमेश्वर को राह दे दो, प्रभु के हाथ में दे दो। किसी की बात मत सुनो, और सुन रहे हैं तो उसको उसी समय रोक दो, और आप शापित मत जाओ। आपकी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है? आपके घर में आपको आशीष क्यों नहीं मिल रही है? बरकत क्यों नहीं आ रही है? बेदारी क्यों नहीं आ रही है? आप परिश्रम कर रहे, कष्ट कर रहे, हर दिन आपको पूरा नहीं हो रहा, तृप्ति नहीं मिल रही है। आप अच्छा करने जाते उल्टा ही हो रहा है। बार बार आपके जीवन में संकट और परेशानी क्यों रही है? इसका कारण ढूंढना है तो मैंने आशीष बटोरा है या शाप बटोरा है? इसीलिए किसी के गलतियों को, किसी के पापों को, किसी कमी घटी को यहाँ वहां बताने से अच्छा है उसको क्या करो, नजरअंदाज करो, प्रभु के हाथ में दे दो, और क्षमा मांगने के लिए, क्षमा के लिए अवसर दे दो। आप खुद प्रभु के साथ चलने की कोशिश करो। आमेन, हालेलुया। जीसस। हालेलुया। ये मंच पे आए हुए, मंच पे आए हुए, अरे संदेश के सुन रहे हर एक व्यक्ति के लिए संदेश है, मेरे लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मैं बहुत संभाल के बात करता हूँ। किसी के बारे में मेरे कान पे अगर कुछ आ जाता है तो मैं कभी सुनता नहीं, और सुनूंगा तो उसको मैं दो बातें अच्छी तरह से बताऊंगा और प्रार्थना करूंगा, मेरे प्यारे भाई बहनों ये गलती मत करना, नहीं तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं, शापित व्यक्ति बन के घूमेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये दूसरा कारण है हमारे जीवन में आने वाले सारे शाप को, आशीष को। देखो पहले वचन में लिखा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। इन लोगों ने क्या बटोरा? हमने क्या बटोरा? शाप को ले लिया। चुनाव किसका किया? शाप का।
परमेश्वर तो हमें देता है, सब कुछ देता है, लेकिन हम बटोरते क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, परिवार, काम करने वाले, पति पत्नी, माता पिता और पढ़ने वाले, कॉलेज में जाने वाले जवान, युवती युवता, इस सबको मैं कहना चाहता, कभी भी किसी की गलती, किसी अपराध को यहाँ मत फैलाओ, ना ही किसी की कानाफूसी करो, अपने दिल में रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी गलतियों को छुपाओ, परमेश्वर देख लेगा। ऐसा करने से आप क्या करेंगे? आशीष पाओगे। Praise the Lord Jesus. मेरे साथ है क्या आप लोग? यस हालेलुया बिल्कुल हालेलुया Praise the Lord Jesus. और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अभी मेरे पास 10 मिनट और है। 10 मिनट 7:30 बजे तक ये मीटिंग चलती है, मुझे मालूम है। लेवी व्यवस्था में जाएंगे और उसमें का 20 का 9, लेवी व्यवस्था में 20 का 9 को जाएंगे। इसके बाद मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और आशीष के लिए मैं मांगना चाहता हूँ, सारे बंधन तोड़ना चाहता हूँ, मार्ग खोलना चाहता हूँ आपके लिए। 20 का 9, जीसस। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वो निश्चय ही मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पे आ रही है, माता पिता जिन्होंने आपको और मुझे जन्म दिया, जिन्होंने आपको और मुझे खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा, सिखाया और अच्छा काबिल बनाया, शादी भी करवा दी, सब कुछ हुआ। आज इंजीनियर, डॉक्टर बना, ऑफिसर बना, अफसर बना, अधिकारी बना, आईएएस बना, इंस्पेक्टर बना, कलेक्टर बना, माता पिता के कष्ट के वजह से, माता पिता ने संभाला इसके वजह से। लेकिन आज माता पिता की अवस्था ऐसी है कि उनको अभी वो काम नहीं कर सकते, बेचारे थक गए हैं। अभी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? कलेक्टर बनने वाले, आईएएस ऑफिसर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले, डॉक्टर बनने वाले बेटी की है, बेटी की है। अगर माता पिता को शाप दे, वही माता पिता को धिक्कारे, वही माता पिता के नफरत करे, वही माता पिता को न संभाले, वही माता पिता की ख्याल न करे, वही माता पिता को अच्छी तरह से आदर सम्मान न करे, उनको श्राप दे, ऐसे बेटा और बेटी को परमेश्वर कभी आशीष नहीं करेगा। ऐसे बेटा और बेटी को चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। स्वर्गीय पिता के बाद धरती के ऊपर अगर हमें प्रेम करने वाला कौन होगा तो वो अपने माता पिता है। पहला स्वर्गीय पिता, उसके बाद धरती के ऊपर हमें जन्म देने वाले, लहू से जन्म देने वाले, संभालने वाले माता पिता, परमेश्वर के बाद उनका स्थान है। आमीन। अगर हम उस माता पिता को दुख देते हैं, परेशानी करते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, उनको संभालते नहीं है, उनके विरोध में बात करते हैं, उल्टा बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आशीष नहीं बटोर रहे आप, अपने लिए शाप को बटोर रहे हैं। Praise the Lord Jesus. कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है, अगर ये वचन आपके पास आए तो परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष यहाँ से लेके जाए। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? भाईचारा बना रखे, किसी का गलतियों को यहाँ वहां मत फैलाइए, अपने माता पिता को हमेशा आशीषित करें। आपको जो आशीष मिलता है ना, उसमें उनको शामिल करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आजकल इस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं, आजकल ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं कि उसकी शादी हो गई बेटे की, और अगले खोली में, अगले हॉल में, अगले रूम में माता पिता है, और ये पति पत्नी अपने खोली में जाके अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं चुपके से, लेकिन माता पिता वहां पे बैठ के देख रहे हैं। उनको तो समय पे खाना नहीं मिल रहा है,
समय पे उनको चाय नहीं मिल रही है। ये दोनों पति पत्नी क्या कर रहे, घर में बैठ के अपने रूम में बैठ के अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खा रही है, और माता पिता ने चाय पूछा तो उनको गुस्सा कर रहे हैं। ये वास्तविकता मेरे कान पे आई है, मैंने सुना है, मेरे लिए प्रार्थना विषय है, पास्टर जी ऐसा प्रार्थना करो। क्या मुझे लगता है कि ऐसा वो बेटा और बेटी आशीष पाया रहे, क्या शाप को बटर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये दुनिया में चल रही रीत है आजकल, चाहे वो कोई भी हो, मसीह हो या गैर मसीह हो, जो भी ऐसा करता है अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनको उनसे नफरत करता है, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सुनना चाहते हैं सुन रहे, मैं कहना चाहता हूँ, आप कितना भी भक्ति प्रार्थना आराधना करो, लेकिन आपने क्या किया है? आपने आशीष नहीं, शाप को बटोरा है। तो आज मैं आपके सामने दो बातें परमेश्वर ने रखी है। आप क्या चाहते हैं? आशीष चाहते हैं या शाप चाहते हैं? आशीष। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। आशीष। आशीष को चाहते हैं, आशीष। यस, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस शाप को हमें तोड़ना है, इस शाप को हमें तोड़ना है, शाप को हमें तोड़ना है। 3 बातें मैंने बताई। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, समय खत्म हो रहा है, बहुत सारी बातें। ये 2 संदेश में खत्म होगा। मैंने 3 बातें आपके सामने रखी। भाईचारा नहीं है तो आप शाप बटोर रहे हैं। दीदी को जगा दो। आप किसी के गलतियों को, अपराधों को, पापों को, कमियों को दुनिया में फैला रहे, यहाँ वहाँ, आप शाप बटोर रहे हैं। आप अपने माता पिता के जैसा चाहे उनका संभालते नहीं, उनको आप शापित बोल रहे हैं, गंदे है तुम, क्यों जन्म दिया? इस तरह से बात करने वाले बेटा बेटी को कहता हूँ, आप आशीष नहीं पा रहे, आप शापित हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर ऐसा कोई यहाँ पे है तो प्रभु की आत्मा कह रही है कि आप अपने जीवन को बदल दो, विचार को बदल दो, रास्ते को बदल दो, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ और शाप को नहीं आशीष को पाओ। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हर कोई ऐसा चाहता है कि प्रभु मेरे जीवन में आए हुए तमाम सारे परेशानी और दुख और कष्ट, समस्या, प्रभु अड़चने, रुकावटें, सारी चीजों को प्रभु अगर खुद शाप को बटा रहा हूँ प्रभु, तो मुझे माफ कर दे। मैं आशीष पाना चाहता हूँ प्रभु, मेरे से बात किया, धन्यवाद। हालेलुया। मेरे पास्टर साहब के बारे में, किसी प्रभु के दास के बारे में, उसकी सेवक के बारे में मैंने गलत सुना होगा, और गलत सुन के मैंने और को भी बताया होगा, मुझे माफ कर दे प्रभु जी। हालेलुया। मेरे भाई के बारे में मुझे नफरत है, भाई बहन के बारे में मेरे अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, तो प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म देने वाले माता पिता को मैंने सही तरह से नहीं संभाला, उनको गुस्सा किया, उनके विरोध में बात की, उनकी नफरत की, उनका आदर सम्मान नहीं किया, प्रभु मुझे माफ कर दे। इस तरह से प्रार्थना करके पश्चाताप करने वाले लोगों के आशीष के दरवाजे आज खुलने वाले हैं। यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का वचन उसके आत्मा के द्वारा आपके पास आया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन रखा है, आशीष और श्राप रखा है, क्या चुनना है आपके हाथ में है। आज आपको क्या चुनना है, ये आपके ऊपर है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपके आशीष के लिए रुकावट क्या है? आपके बेदारी और बरकत के लिए रुकावट क्या है? हालेलुया। धन्यवाद, यीशु के नाम की जय हो प्रभु। बहुत सारी बातें आशीष और शाप के बारे में आगे हैं, और 2-3 संदेश में मैं पूरा करूंगा, लेकिन आज शुरुआत हो गई है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पिता, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमसे गलती होगी शायद, मेरे भाई को मैंने गलत कहा होगा, गाली दी होगी, नफरत की होगी, जलन की होगी, उसके विरोध में मैंने कोई छल कपट किया होगा। परमेश्वर पिता मुझे माफ कर दे। यीशु मसीह, हालेलुया। किसी की गलती को, अपराधों को मैंने यहाँ वहाँ फैला होगा, मुझे माफ कर दे।
मैंने माता पिता को प्रभु सही तरह से प्रेम नहीं किया, मुझे माफ कर दे प्रभु। आज इसी समय प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु आज आशीष करना चाहता है, आशीष के दरवाजे खोलना चाहता है। क्या लेना है आज आपके हाथ में है। मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु की आत्मा ने आपसे बात की है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। आज इस समय में प्रेज द लॉर्ड जीसस, आपके दिल में आत्मिक भाई और बहन के लिए आपके दिल में नफरत होगी, आपके दिल में उनके लिए गुस्सा होगा, आप उनके गलतियों को जो रूठे होंगे, आपको उन्होंने जख्मी किया हो लेकिन आपने क्षमा नहीं की होगी। आज मैं कहता हूं, आप आशीष नहीं बटोर रहे, शाप को बटोर रहे। यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पे जुड़े हर एक भाई बहन को प्रभु आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, सारे शाप के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु आशीष के दरवाजे खुल जाए जीसस, प्रभु यीशु के नाम से। पिता, शायद आपकी शरीर की बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है? ओ, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में धन दौलत क्यों नहीं रुक रही है? शायद ये होगा, शायद एक कारण उसके लिए। जांचो परखो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना करते यीशु के नाम से। प्रभु आशीष के दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हालेलुया, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु, तेरे बच्चों को तो सहायता कर, कृपा कर। धन्यवाद प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया।